दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के विकासखंड लैलूंगा के वन परिक्षेत्र लैलूंगा के परिसर में मौजूद हैं। यहां पर अभी तेंदुपत्ता सीजन वर्ष 2023 के लिए यहां शाख कर्तन का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। क्षेत्र के जो प्रबंधक हैं, क्षेत्र के तेंदुपत्ते के जो मुंशी हैं, फड़ मुंशी हैं, फड़ प्रभारी हैं, सभी यहां मौजूद हैं। मेरे साथ अभी कुछ लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे तेंदुपत्ता के संबंध में क्या कुछ कहते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं ठंडाराम बेहरा जी, उनसे हम जानेंगे तेंदुपत्ता संग्रहण का ये जो शाख कर्तन का वर्ष 2023 का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, उस पर क्या कुछ कहते हैं। सर थोड़ा सा परिचय देंगे और हमारे दर्शकों को बताएंगे। मैं ठंडाराम बेहरा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, आज इनके कार्यशाला में उपस्थित हूँ। यहाँ जो वन फॉरेस्ट का यहाँ जो संग्रहण का जो ट्रेनिंग हो रहा है, हमारे डीएफओ साहब के मार्गदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है और मैं समझता हूँ कि पिछले साल भी अच्छे परिणाम आए थे। सभी हमारे जितने गरीब आदिवासी हैं, जिन लोग पत्ता तोड़ते हैं, उनका सही से मूल्य मिला था। और इस साल तो हमारे डीएफओ साहब और हमारे हृदयराम राठिया जी सब लोग मेहनत करके, परिश्रम करके एक पत्ता का भी कीमत उनको मिलेगा। हमारे कांग्रेस के सरकार से प्रयास है, ये कोशिश है, हम लोग सब लोग मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं। इसी विश्वास के साथ डीएफओ साहब को धन्यवाद देते हैं कि ये काम अच्छे से कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे, ठंडाराम बेहरा जी बता रहे हैं कि जो तमाम जो शासन की योजनाएं हैं सफल क्रियान्वयन हो रहा है, उसी प्रकार जो है तेंदुपत्ते का भी अच्छा क्रियान्वयन हो, ऐसा जो है डीएफओ साहब को उन्होंने संदेश दिया है, बधाई दिया। हमारे साथ फड़ मुंशी भी मौजूद हैं लमडाण गांव से, उनसे हम जानना चाहेंगे। परमानंद प्रधान हमारे साथ है, क्या कुछ कहते हैं, थोड़ा बताएंगे क्या कुछ बोलना चाहते हैं आप तेंदुपत्ता फड़ मुंशी को। मैं नहर का समिति फड़ लमडाण से फड़ मुंशी परमानंद प्रधान हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो आज कार्यशाला हुआ शाख कर्तन का, वो बहुत ही बेहतरीन रहा और इसमें हमको बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत सारी सीख मिली। और हम चाहेंगे अपने जनता को कि शाख कर्तन का कार्य एकदम बेहतरीन करे, ताकि आम जनता को आने वाले उसके दिन में हर प्रकार की फ़ायदा मिले। जैसा कि हमारे हृदयराम राठिया जी ने कहा कि शाख कर्तन से ही, तेंदुपत्ता से ही मतलब जनता को बहुत सारे फ़ायदा मिलते हैं। तो हम उनके संदेश को जो है जनता तक पहुँचाएँगे और प्रयास करेंगे कि जनता को अधिक से अधिक फ़ायदा मिले और उसके तेंदुपत्ता का लाभ लें। वनों की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसको लेकर के वन को बचाने के लिए महाभारत में कुछ लेख लिखा है, उसके जो श्लोक कह रहे थे, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइएगा। हाँ, जो श्लोक मैंने बोला उस श्लोक को पुनः बोलना चाहूँगा। वृक्षणाम रोपणम फलदायकम यथा महाभारते लिखितम, वृक्षणाम कर्तनम पापम, वृक्षणाम रोपणम हितम। इसका मतलब ये होता है कि पेड़ लगाने से फल मिलता है, ये हम सब जानते हैं, और वृक्ष लगाने से फल मिलता है, ये भी हम जानते हैं। यदि हम फल लगाएं, वृक्ष लगाएं तभी फल मिलेगा, और वृक्ष को काटने से पाप मिलता है, ये भी हम जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि शाख कर्तन के शुभ अवसर पर कि हम जैसा कि हम बीज लगाते तो फल तो मिलता है, लेकिन हम तेंदुपत्ता का भी हम अच्छा बीज लगाएं। अच्छा बीज मतलब अच्छा शाख कर्तन करें, तो निश्चित रूप से हमारे जो पब्लिक है, हमारी जनता है, उनको अधिक से अधिक फायदा मिलेगा, अच्छा फसल होगा, अच्छे गुणवत्ता वक्त पत्ता मिलेगा, ताकि जनता को, आम जनता को अधिक से अधिक बोनस मिले, फ़ायदा मिले। तो आप अभी सुन रहे थे, हमारे साथ परमानंद प्रधान जी थे। उनका ये कहना है कि जो है वनों की जो कटाई अच्छे से हो पाएगी, वो शाख कर्तन अच्छे से हो पाएगा, तो जो है तेंदुपत्ता अच्छे क्वालिटी के मिलेगी, ऐसे इनका कहना है। चूँकि वनों की नुकसान न पहुंचाए, जंगल को नुकसान न पहुंचाया करके इनके द्वारा महाभारत की लिखित एक जो श्लोक कही जा रही थी, उस श्लोक में उन्होंने कहा कि जो यहाँ वन को जो है नुकसान न पहुँचाए, वन से जितना ज़्यादा लाभ मिल सके उतना ज़्यादा इसका भरपूर जो है उपयोग करें, ऐसे इनका कहना है। हमारे साथ भारतीय जीवन बीमा के जो महान हस्ती हमारे क्षेत्र के LIC के हमारे साथ जो गौरी शंकर होता जी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। बहुत दिनों तक इन्होंने जो है तेंदुपत्ता में भी काम किया, अच्छा अनुभव रखते हैं, क्या कुछ कहते हैं उनसे हम जानेंगे। महाराज जी थोड़ा सा परिचय देंगे और हमारे दर्शकों को अच्छे से बताइएगा कि तेंदुपत्ता से क्या क्या लाभ, क्या क्या मुनाफा हो सकता है। गौरी शंकर होता, मुकाम पोस्ट राजपुर। मैं यहाँ पूर्व में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था, हमारे आदरणीय विधायक जी हृदयराम राठिया जी के साथ, और उनके कार्यकाल के समय मैंने इस्तीफा दिया और LIC भारतीय जीवन बीमा निगम में अभी कार्यरत हूँ। तेंदुपत्ता जो कार्यक्रम है, ये सरकार का जो लक्ष्य है कि हमारे अंतिम छोर तक इसका लाभ मिले, और उस लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और उस योजनाओं में हमारे बीमा संबंधी, बच्चे का स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, जिसमें कि अभी हमारे शर्मा साहब जी द्वारा बताया गया कि बड़ा भाई पढ़ने के पश्चात दूसरा भाई भी उसी से पढ़े,
तीसरा भाई उसी से पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे वनवासी के एक ठो मेहनत से हम अंतिम छोर तक प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी भी स्थिति में उनको लाभान्वित कर सकें, और इस लाभान्वित में हम निश्चित रूप से सफल हो रहे हैं। और हमारे आदरणीय डीएफओ साहब के अथक प्रयास से पिछले वर्ष निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को प्राप्ति किए हैं। तो आप अभी गौरीशंकर जी एक बता रहे थे, गौरीशंकर होता जी, उनका जो अनुभव था, बहुत मेहनत की है इन्होंने तेंदुपत्ता के क्षेत्र में काम करने के लिए। जो है जिस समय सन 1988 की बात है, जिस समय कोई साधन संसाधन नहीं था, उस समय भी इन्होंने जो है साइकिल से यात्रा करके पूर्व विधायक हृदयराम राठिया जी के साथ जो है इस काम को किए हैं। हमारे परिचय देंगे, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मैं मुखीराम राठिया, जिला वन सहकारी संघ मर्यादित धर्मजयगढ़ अध्यक्ष। अच्छा। और खेती किसानी करते हैं। अच्छा। हाँ। तो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, कितने साल से तोड़ते आ रहे हैं? हाँ, तेंदुपत्ता तोड़ते हैं हम। हाँ। हम लोग तो जिसे 1975 में हम लोग तोड़ रहे थे। अच्छा। अब 1984 और 1983 में मैं चपरासी बना। अच्छा। अब 1984 को मैं मुंशी पद किया। अच्छा। 1984 से 92 तक। अच्छा, अभी अध्यक्ष हैं? हाँ, 92 के बाद हम लोग समिति अध्यक्ष थे। ठीक। तो आप अभी सुन रहे हैं, मुखीराम जी बता रहे हैं कि वनोपज जो संघ के अध्यक्ष हैं वन मंडल धर्मजयगढ़ के, हमारे साथ बहुत ही होनहार जो युवा अधिकारी मौजूद हैं, वन मंडल अधिकारी अभिषेक जोगावत सर। हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ बताते हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अनुभव साझा करेंगे। सर, इससे क्या कुछ होगा? शाख कर्तन क्या चीज़ है, क्या क्यों इसका जो प्रशिक्षण दिया जाता है? हर वर्ष की भांति इस बार भी लेलूंगा वन परिक्षेत्र में शाख कर्तन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। शाख कर्तन बेसिकली प्रूनिंग होता है, और इससे जो नया पत्ता निकलता है, उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। तो जैसा कि यहाँ पे हमारे जो आज की कार्यशाला में सारे फड़ मुंशी से लेके हमारे जो जिला संघ के सारे सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, पूर्व विधायक जी भी हैं, और सभी लोग यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। ये दर्शाता है कि जो तेंदुपत्ता शाख कर्तन कार्यशाला है, उससे जुड़े जो भी यहाँ पे काम होता है, वो एक जनमानस की जीवन शैली का हिस्सा है, और हमारे सभी वन अमले के लिए एक त्यौहार जैसा है, और एक नए सीजन की शुरुआत हुई है। और पूरे जोश और उल्लास से आज इस कार्यशाला को संपन्न किया गया है। और इस वर्ष पूरे वन मंडल में 82,600 मानक बोरा का टारगेट रखा गया है। इसमें 100 मानक बोरा का टारगेट इस बार एक्स्ट्रा मिला है, क्योंकि पिछली बार 82,500 का मानक बोरा का लक्ष्य आप सभी के सहयोग से इस वन मंडल में पूर्ण किया गया, और 33 करोड़ 33,000 का यहाँ पे संग्राहकों को भुगतान भी किया गया है। और सब कुछ अच्छा रहा तो लगभग 15 करोड़ के आसपास बोनस भी मिलेगा। इसके अलावा तेंदुपत्ता से जुड़ी हुई जितनी भी शासन की योजनाएं हैं, चाहे शहीद महेंद्र कर्मा सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना हो, जनश्री समूह बीमा योजना हो, और हमारे जो संग्राहक हैं, भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, जो उनके लिए जो योजनाएं हैं छात्रवृत्ति की, गैर व्यावसायिक की, व्यावसायिक कोर्स की, और जो प्रतिभाशाली और मेरिट में आने वाले बच्चों के लिए जो भी योजनाएं हैं, उनको भी जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने सभी यहाँ हमारे जो साथीगण हैं उन सभी को निर्देश दिया है। और उम्मीद करता हूं कि इस बार भी जो लेलूंगा ब्लॉक में जो हमारा लक्ष्य है 24,500 मानक बोरा, उसको हम पूर्ण करेंगे, और सभी की आकांक्षाओं पर वन विभाग खरा उतरने की कोशिश करेगा। सर, जो जैव विविधता है सर, बायोडाइवर्सिटी, इसको जो है नुकसान होने से बचाने के लिए वन विभाग के द्वारा क्या क्या कुछ खास प्रयास किए जाते हैं, इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। क्योंकि जो है पूरा वनांचल क्षेत्र है सर, यहाँ वनांचल क्षेत्र होने की वजह से गांव देहात के लोग जो है जंगलों में आग लगा करके आ जाते हैं, और जंगलों में आग लगाने से जो तेंदुपत्ता के साथ साथ बहुत सारे वनोपज की नुकसानी होती है। उसमें क्या कुछ जो है जंगल की बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं सर आपके विभाग से? जी जी, ये देखिए, वनों को जो मुख्य खतरा रहता है, एक तो अग्नि से रहता है, और एक अवैध जो चराई होती है, अतिचार बोलते हैं, उससे रहता है। तो अग्नि से बचाने के लिए, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी को एक बहुत बड़ा थ्रेट है, तो उसके लिए हम लोग वन समिति स्तर पे जो हमारी वन समितियां हैं उसके माध्यम से
अग्नि सीजन शुरू होने से पहले एक बैठक ली जाती है और गांव में वनों से जुड़े हुए जितने भी हमारे भाई बहन हैं उन सभी से चर्चा की जाती है कि वनों को कैसे अग्नि से बचाना है। हमारा जो मैदानी अमला है उसको अग्नि रोकने के लिए सारे फायर इक्विपमेंट्स हम लोग दे रखे हैं, उसको भी वर्किंग कंडीशन में रखे हैं। और जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ भी हम लोग FSI के माध्यम से जो अग्नि के अलर्ट्स मिलते हैं उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हैं और उसका पालन प्रतिवेदन भी मुख्यालय को भेजा जाता है। और जहाँ तक जैव विविधता की बात है, जैव विविधता के लिए हम लोग किसी न किसी वाणी के माध्यम से उसको संरक्षण करने का, उसको बचाने का प्रयास करते हैं। और समिति स्तर पे भी हमारी BMCs का गठन भी हो रहा है, तो उसके माध्यम से भी जो वन है, वन से जुड़ी जितनी भी वन संपदा है उसके संरक्षण के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, साथ में जंगल में आग लगने से जो जंगलों में जो भी जानवर पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, आपके जो है बाघ हैं या फिर यहाँ एक प्रकार से हाथी है को खतरा होता है सर, इसको लेकर के वन्य जीवों के लिए क्या कुछ खास उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हमारा विभाग हमेशा से कटिबद्ध रहा है और इसके लिए कोशिश यही है कि किसी भी प्रकार की अग्नि घटना को हम लोग पहले से रोक लें। आग लगने के बाद जो कार्रवाई करना है, बुझाना है, वो सब तो करते ही हैं, लेकिन उसको पहले से रोकने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और वन चूँकि सभी की साझा जिम्मेदारी है वनों को बचाना अग्नि, तो हम लोग हमारे जो जन अभियान चलाकर इसको वनों को अग्नि से बचाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो आप अभी सुन रहे थे जो है DFO साहब बता रहे थे, वन विभाग के वन मंडलाधिकारी जोगावत सर हमारे साथ बने हुए थे। उनका कहना है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं वन विभाग के द्वारा, और वन्य जीवों को भी संरक्षण देने के नाम पर कई जो है योजनाएं चलाई जाती है। और जो समय समय पर वन विभाग के लोग जो है जंगलों को आग से बचाने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए जाते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय हृदय राम राठिया जी, पूर्व विधायक लैलूंगा, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ कहते हैं। तेंदुपत्ता से उन्होंने राजनीति शुरुआत की, ऐसा इनका कहना है, लेकिन क्या कुछ अनुभव है हमारे दर्शकों को आज थोड़ा सा बताएंगे। तेंदुपान निश्चित तौर से हम आदिवासियों के लिए जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण अंग है, और हम कम से कम जो जंगल किनारे रहते हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा परिवार का हो, कितना भी सर्विस वाला का घर का हो। तेंदुपत्ता ही एक आधार है, और दूसरा कोई खेती इसके जैसा नहीं है जिसमें बोनस मिले, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सहायता मिले। और तेंदुपत्ता निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई के पात्र है। 4000 रुपये मानिक बोरा या 400 प्रति सैकड़ा कहीं नहीं है। एक आदमी जितना भी हम जैसे कोढ़िया हो जंगल गए और आधा दिन में कम से कम 100 गड्डी तो तोड़ के लाएगा ही। 400 रुपया छोटी मोटी बात नहीं है। सरकार मजदूरी देती है 200 रुपया मनरेगा में। राठिया जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये कहा जाता है कि तेंदुपत्ता के इस जो है इस अभियान से, इस काम से जो है उठ करके कई लोगों ने राजनीति में आज जो है मंत्री मिनिस्टर तक बने हैं, ऐसा कहना है। ऐसे किन किन लोगों को जानते हैं जो तेंदुपत्ता तोड़ करके आज राजनीति में सामने आए हैं, जो विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, शासन में, सत्ता में अभी बैठे हुए? मैं स्वयं साक्षात गवाह हूँ। मेरे से पूर्व हमारे यहाँ वन मंत्री और खाद्य मंत्री रहे सत्यानंद राठिया जी, वो भी तेंदुपत्ता से जुड़े थे। तो मैं जैसे मैनेजर था, वो भी प्रबंधक था, वो भी अध्यक्ष था। अमरजीत भगत जी हैं, वो भी अध्यक्ष थे, प्रदेश के प्रतिनिधि थे। महेश गागड़ा जी, वो भी तेंदुपत्ता में थे। भरत साय जी, वो भी तेंदुपत्ता में थे। अभी महासमुंद के विधायक हैं चंद्राकर जी, वो भी तेंदुपत्ता में थे। कई ऐसे लोग हैं जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के विधायक बने हुए, मंत्री तक बने हैं। और एक सांसद थे जो अंबिकापुर से, अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय मुरारी लाल सिदार जी, वो सांसद तक पहुंच गए। तो मेरे ख्याल से लगभग आधे, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, आधे से अधिक आदिवासी लोग जो विधायक मंत्री बने हो तेंदुपत्ता से जुड़े हुए थे, तेंदुपत्ता के संग्राहक रहे या तेंदुपत्ता के प्रतिनिधि रहे।
ये तेंदुपत्ता ऐसा चीज़ है, ऐसा वनोपज है जिससे जो है इनका राजनीतिक चरित्र जो है आगे जो है बन निकला है, भविष्य इनका संवर गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये तेंदुपत्ता तोड़ते तोड़ते प्रबंधक बने। प्रबंधक बनने के बाद कई लोग मुंशी का भी काम किए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग जो है यहाँ पर इस तेंदुपत्ता को तोड़ते हुए इस वनोपज को संग्रहित आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं।